दूध और दवा मार्कंडेय की प्रसिद्ध कहानी है जो अपनी चेतना प्रवाह शैली और अमूर्त कथानक के कारण पारंपरिक कथा पाठक के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करती है। कठिन प्रतीकों में कही गई यह कहानी बुनियादी तौर पर लेखक के जीवन संघर्षों को उभारती है। कहानी का मुख्य चरित्र एक साहित्यकार है जिसकी पत्नी और 2 बच्चे मुन्नी और रुनकू उसके परिवार में शामिल हैं। वह व्यक्ति बहुत बड़ा और महान लेखक बनना चाहता है, किंतु ज़िंदगी की छोटी छोटी ज़रूरतें उसे लेखन कर्म में तल्लीन होने ही नहीं देती हैं। उसकी पत्नी और बेटी दोनों की आंखों में एक गंभीर रोग है जिससे उन्हें छटपटाना पड़ता है और उनके दर्द को देखकर लेखक स्वयं को असहाय महसूस करता है। वह कोशिश करता है कि उन पर कम ध्यान दे क्योंकि ज़्यादा सोचने से उसे अपनी आर्थिक लाचारियाँ कचोटने लगती है। इस पारिवारिक संकट के बीचों बीच लेखक ने कुछ गंभीर वैचारिक प्रश्न उठाए हैं, जैसे वह बार बार लिखता है कि स्त्रियां और मजदूर मालिकों को क्यों ओढ़े हुए हैं। ये कथन इस बात का संकेत करता है कि पति का साहित्यकार ना हो पाना जितनी बड़ी समस्या है, उससे कहीं गंभीर समस्या ये है कि पत्नी और बच्चों के लिए वह एक साधारण स्तर का जीवन भी उपलब्ध नहीं कर पाती है। विश्लेषण के इसी गहरे बिंदु पर लेखक समझता है कि स्त्रियां और मजदूर लगभग एक जैसी स्थिति में हैं और जीवन की बुनियादी ज़रूरतों ने उनके भीतर की प्राण शक्ति और विद्रोह चेतना को दबाकर रख दिया है। अगर कथानक का टूटना, उसको अंतर्मुखी, विश्लेषणात्मक और घटनाविहीन हो जाना नई कहानियों के निर्धारण की विशेषता है, तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि दूध और दवा इस संकलन की बाकी कहानियों की तुलना में नई कहानी आंदोलन का सबसे सादा और ठोस प्रतिनिधित्व करती है। इसका नाम भी अत्यंत प्रतीकात्मक है, दूध और दवा, अर्थात जीवन की सबसे बुनियादी ज़रूरतें कैसे वंचित व्यक्ति से उसका व्यक्तित्व छीन लेती है और यही उसका प्रतिपाद्य है। तो इस प्रकार से इस कहानी का जो है यहीं पर एंड हो जाता है कि एक साहित्यकार जो है वो किस प्रकार से जो है अपने लेखन कर्म को ठीक प्रकार से ना कर पाने को लेकर के जो है समस्या से ग्रसित है और वो अपने परिवार की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन्हें भी पूरी कर पाने में जो है अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है।